आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको संबंधों के रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध न करें। इसके लिए एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे। उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। उसे एहसास हो गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड की प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यकीन नहीं है कि उसे अपनी मांगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवन साथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने अपनी तरफ थोड़ी जगह छोड़कर सोना शुरू कर दिया और अपने जीवन साथी के लिए जगह खाली छोड़ दी। इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक डूली को सुनाई तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवन साथी बैठा था। जब उस महिला ने यह सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवन साथी मिल गया हो, तो वह उसकी ज़िंदगी में आ गया। अब वह उनका विवाह हो चुका है और वे जीवन सुखी रूप से बिता रहे हैं। कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लेडा का है, जो द सीक्रेट फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लेडा रहस्य को बहुत अच्छी तरीके से चाहती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी काम कर रही थी। लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी। फिर ग्लेडा ने अपने कामों की तरफ देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने का नाटक नहीं कर रही थी, जैसे उसे अपनी मांगी हुई चीज़ें मिल गई हो। तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएं रद्द कर दी, वे सामान बांट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर लिया। 4 हफ्तों के भीतर ग्लेडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी। इस बारे में सोचें कि आपने क्या मांगा है। फिर ये सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी मांगी हुई चीज़ का विरोध न कर रहे हों, बल्कि उसके अनुरूप हो। इस तरह का अभिनय करें जैसे आप मनचाही चीज़ पा रहे हों। वही करें जो आप उस चीज़ के आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद की प्रतिबिंब करने के लिए कदम उठाएं। अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएं। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। खुद पर काम करें। लीसा निकोल्स कहते हैं, संबंधों के बारे में सबसे पहले समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किनके बीच बन रहा है और इसमें सिर्फ अपना पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जेम्स रे बोलते हैं, आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। एक बार फिर आकर्षण के नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी बदल नहीं सकते। आपके काम
आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण के नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया है और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत। त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता है और अंततः देश की ओर ले जाएगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आह्वान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं तो एक शानदार फ्रिक्वेंसी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं, आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की उंगली उठाकर यह न कहें कि अब आप मेरा कर्ज हैं और आपको मुझे ज़्यादा देना चाहिए। इसकी बजाय खुद को ज़्यादा दें। खुद को देने के लिए फुर्सत निकालें और एक खुद को पूर्णता तक भर लें जब तक कि छलकने न लगे। आप दूसरों को देने की स्थिति में न आ जाए। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तक भर लें जब तक कि आप चुंबक न बन जाएं। हम में से कई लोगों ने सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। इसके परिणाम हमने अयोग्य, अपात्र होने की भावनाएं आकर्षित की है। जब ये भावनाएं हमारे भीतर बस गई तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगी। आपको इस सोच को बदलना होगा। बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश है और यही दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका भी है। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी पर ध्यान रखते हैं और ऐसा काम करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चों के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह तो स्वाभाविक बहाव होता है। मैंने इस उम्मीद से कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा क्योंकि मैं खुद को अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं हीरोज या आदर्श नारी पात्र, बायोनिक वुमेन, वंडर वुमेन और चार्लीज एंजल्स थी। हालांकि वे अद्भुत थी लेकिन वे मुझे ऐसी जैसी नहीं दिखती थी। जब तक मैं लीसा अपनी सावली त्वचा, अपने भरे होठों, अपने गोल गालों, अपने घुंघराले काले बालों से प्रेम नहीं करती लगी, तब तक दुनिया ने मुझसे प्रेम नहीं किया। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत, प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है।
जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तब आप गलत फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रिक्वेंसी आपके ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही होती है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।